Good morning to all of you. So in last class, we discussed about the cache coherence problem, and now there are three types of problems which we are discussing. Now, first one is inconsistency in data sharing. Second one is inconsistency in process migration, and third one is inconsistency in input output. Okay, so I think first data sharing is completed, and second one is also completed process migration. Now, third one is remaining, that is inconsistency in input output. So third one is your inconsistency due to input output. Processor P1, processor P2, processor P1, processor P2, processor P1 and processor P2. Okay. So initially we have a two processor, and each processor have a cache memory is X. Processor P1, P2, each processor have a cache memory X, and these processor and cache memory are connected to memory. Okay, this X is a memory. Initially we have a memory only, and we are giving some input output. ठीक है, so हमारे पास इनिशियली क्या है, प्रोसेसर के लिए मेमोरी है और हम कुछ इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम कुछ इनपुट देंगे एंड हमें उससे कुछ आउटपुट मिलेगा, तो इनिशियली हमारे पास इनपुट आउटपुट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो फर्स्ट वी आर गिविंग इनपुट, ठीक है। सो प्रोसेसर P1 and processor P2 have a cache memory X and we are giving some input, right? So हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा इनपुट है, सपोज हम इनपुट प्रोवाइड करवा रहे हैं एक्स डेस, एक्स हमारा इनपुट आउटपुट था, हमने जैसे इनपुट करवाया, प्रोवाइड करवाया प्रोसेसर को, तो वो चेंज होकर क्या हो गया, एक्स डेस, ठीक है। बिकॉज इनिशियली हमारे पास क्या था, मेमोरी एक्स था, उस मेमोरी एक्स को हम लोगों ने कुछ इनपुट प्रोवाइड करवाया, तो वो चेंज होकर क्या हो गया, आपका एक्स डेस हो गया, ठीक है। जैसे ही हम एक्स डेस इनपुट प्रोवाइड करवाएंगे, तो हमारी मेमोरी भी क्या होगी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है। एक्स इनपुट हमने एक्स डेस हमने इनपुट प्रोवाइड करवाया, मेमोरी हमारी क्या होगी, अपडेट हो जाएगी, अपडेट होकर क्या होगा, अब उस मेमोरी के पास इनपुट भी होगा क्या, एक्स डेस, ठीक है। तो यहाँ पर मेमोरी एंड इनपुट दोनों के पास क्या है, हमारा एक्स डेस डेटा है, बट जो हमारे प्रोसेसर है, प्रोसेसर की कैश मेमोरी हमारे पास कौन सा डेटा है, एक्स डेटा है। सो यहाँ पर एक्स डेटा है एंड यहाँ पर एक्स डेस डेटा है, तो ड्यू टू एक्स एंड एक्स डेस वी हैव अ डिफरेंट डेटा, ठीक है। So that's why it creates a inconsistency problem due to input, right? तो इनपुट जो हमने प्रोवाइड किया, उससे हमारी मेमोरी अपडेट हुई, उससे हमारा क्या हुआ, जो कैश मेमोरी का डेटा है वो और जो मेन मेमोरी का डेटा है वो दोनों हमारे डिफरेंट है, तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो रही है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, आउटपुट अगर हमें डिस्प्ले करवाना है, राइट, ये तो हमने इनपुट दिया, आउटपुट अगर अब हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, हमारा ये मेमोरी है एंड हमें उसे क्या करना है, इस आउटपुट को डिस्प्ले करना है।
ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, एक्स जो होगा हमें मेमोरी से मिलेगा, राइट। तो मेमोरी के पास हमारे पास इनिशियली क्या है, मेमोरी है, हम उसे एक्स हमें आउटपुट क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी हमारा चेंजेस होगा वो किस में होगा, हमारे कैश मेमोरी में होगा। जो भी हमें इनपुट होगा मेन मेमोरी से, वो इनपुट कहाँ पर जाएगा, हमारी कैश मेमोरी में, एंड देन हमारे प्रोसेसर को मिलेगा, ठीक है। फिर हम उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे उसका आउटपुट जो है वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, राइट। तो मेन मेमोरी हमारा क्या है, एक्स से अगर हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पर हमारी कैश मेमोरी क्या होगी, अपडेट होगी, ठीक है। कैश मेमोरी में अपडेशन होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होके जो हमारा प्रोसेसर है वो क्या करेगा, आउटपुट डिस्प्ले करेगा, राइट। बट अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा अब जो कैश मेमोरी है वो हमारी अपडेट हो रही है, बट मेन मेमोरी में जो हमारा डेटा है, ठीक है, जो हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, और जो मेमोरी में जो डेटा है हमारा वो हमारा चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर ये हमारा एक्सट्रेस है, बट ये हमारा मेन मेमोरी का डेटा एज इट इज है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी का डेटा डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रही है, इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हमारा क्या था, इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम ऑकर हो रही थी, राइट। अब टू रिमूव दिस इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम वी आर अप्लाइंग द राइट पॉलिसीज, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी इनको रिमूव करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए, राइट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए। अब राइट पॉलिसीज में हम क्या करेंगे, जो हमारे इनकंसिस्टेंसी की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। So basically this cache coherence problem or cache inconsistency problem is reduced by proper updation techniques, ठीक है। So we are applying a proper updation techniques, that is write through and write back, ठीक है। तो अपडेशन के लिए हम जो टेक्निक्स यूज करेंगे दैट इज राइट थ्रू, एंड सेकेंड वन इज राइट बैक। राइट बैक को ही हम क्या बोलते हैं, कॉपी बैक, ठीक है। अब ये जो है हम इसको फ्लो डायग्राम से भी हम समझेंगे, और पहले मैं आपको वर्बली थोड़ा सा ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, कि हमारा शॉर्ट में बताया था कि आपका कैश मेमोरी जो है राइट थ्रो और राइट बैक के केस में कैसे वर्क करता है, राइट। तो फर्स्ट हमने देखा था राइट बैक, राइट। सो राइट बैक में हम क्या बोला था, मैंने आपको बताया था कि राइट बैक पॉलिसीज में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा अपडेशन होता है कैश मेमोरी में, अगर हमारा कोई अपडेशन है तो वो साइमल्टेनियसली हमारा मेन मेमोरी भी क्या होता है, अपडेट हो जाता है, राइट। सो वी कैन अपडेट द वैल्यू इन द कैशे एंड अवॉइड एक्सपेंसिव मेमोरी एक्सेस, ठीक है। सो इन राइट थ्रू पॉलिसी डेटा इज साइमल्टेनियसली अपडेटेड टू कैश एंड मेमोरी, ठीक है। तो सपोज दिस इज ये आपका टेबल है, ठीक है। टेबल में ये आपका, आप इसे समझ सकते हैं मेन मेमोरी का है और कैश मेमोरी का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कैश मेमोरी में हम सपोज इस पर्टिकुलर ब्लॉक में अगर हम कुछ अपडेट कर रहे हैं, ये हमारा बिफोर अपडेशन है कि ये हमारा कैश मेमोरी में कोई डेटा यहाँ पर अलोकेट है, एंड हमारा मेन मेमोरी में भी सेम डेटा अलोकेट है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हमने कैश मेमोरी में अपडेट किया, देखिए ये डेटा आपका 0303 से अपडेट होकर 2203 हो गया। तो साइमल्टेनियसली हमारी मेन मेमोरी का भी जो डेटा है, जो पर्टिकुलर ब्लॉक है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, अपडेट होकर क्या हो गया, 2203, ठीक है। बिफोर राइट थ्रू हमारा क्या था, 0303 था, बट आफ्टर राइट हमारा मेन मेमोरी भी अपडेट हुआ और कैश मेमोरी भी हमारा साइमल्टेनियसली अपडेट हो गया, राइट। So this process is simple and more reliable. This is used when there are no frequent write to the cache, ठीक है। अब इसको अगर हम डायग्राम से समझें, ठीक है। ओके, ये डायग्राम विजिबल है सभी को, फ्लो चार्ट।
सो बेसिकली हम राइट थ्रो को सबसे पहले डायग्राम से अगर अंडरस्टैंड करें तो सबसे पहले क्या होता है, मेरे पास मैंने आपको बताया था कि मेन मेमोरी, कैश मेमोरी हमारा प्रोसेसर रहता है, ठीक है, राइट, सीपीयू। तो जो भी हमारे पास सबसे पहले क्या होगी, मेन मेमोरी के अंदर अगर कोई डेटा है तो उसकी एक कॉपी हम अपने कैश मेमोरी को प्रोवाइड करके रखते हैं ताकि प्रोसेसर कैश मेमोरी से उसको एक्सेस कर ले, राइट। तो सबसे पहले अगर हम राइट थ्रो की बात कर रहे हैं तो हमारी क्या होगी, हम मेमोरी को रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी रिक्वेस्ट का टाइप होता है वो हमारा टू टाइप का होता है, रीड एंड राइट, वेदर वी हैव टू रीड द डेटा एंड वेदर वी हैव टू राइट और अपडेट द डेटा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेमोरी रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट का टाइप हम सबसे पहले चेक करेंगे वेदर इट इज अ रीड और वेदर इट इज अ राइट, ठीक है। सो अगर हमें रीड करना है, वेदर वी हैव टू रीड, तो फर्स्ट वी हैव टू चेक इन अ कैश whether this data is available or not, which we have to read, ठीक है। तो जो डेटा हमें रीड करना है सबसे पहले हम कहाँ पर चेक करते हैं, कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी में अब हम क्या चेक करते हैं, वेदर दिस कैश इज कैसे हिट और कैसे मिस, ठीक है। कैसे हिट मीन्स हमने कैश मेमोरी में सर्च किया एंड वो डेटा हमारे पास अवेलेबल है कैश मेमोरी में, हम उसे एक्सेस कर लेंगे। और कैसे मिस मीन्स डेटा हमारा कैश मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, वी हैव टू गो फॉर द कैश मेन मेमोरी टू एक्सेस द डेटा, ओके। सो हम कैश मेमोरी में गए, कैश मेमोरी हमने चेक किया, कैश है हिट, अगर हमारा कैश है हिट है, इट मींस वी हैव टू रिटर्न द डेटा, हम कैश मेमोरी से डेटा को फैच करेंगे एंड उसे प्रोसेसर को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अगर हमारा कैश मेमोरी में वो डेटा नहीं है तो क्या होगा, आपका कैसे मिस होगा या आप नो हिट बोल सकते हैं, ठीक है। सो कैसे मिस की कंडीशन में क्या करते हैं, क्या करना है, लोकेट अ कैश ब्लॉक टू यूज, ठीक है। तो हम लोकेट करेंगे कि हमें कैश मेमोरी के कौन से ब्लॉक को हम यूज कर रहे हैं, उससे हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे, ठीक है। अगर वहां पर नहीं है तो हम कहां पर जाएंगे, रीड डेटा फ्रॉम द लोअर मेमोरी, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन मेमोरी, ठीक है। हम मेन मेमोरी से डेटा को रीड करेंगे एंड वहां से फैच कराकर कहाँ लेकर आएंगे, कैश मेमोरी में, ठीक है। सो रीड डेटा फ्रॉम लोअर मेमोरी इनटू द कैश मेमोरी ब्लॉक एंड रिटर्न डेटा, ठीक है। तो जैसे हमने कैशे मिस और कैशे हिट का जो कॉन्सेप्ट देखा था, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर हिट है तो हमें डायरेक्टली डेटा मिल जाएगा और अगर मिस है तो हम कौन सा, जैसे कैश मेमोरी में हम फ्रीक्वेंटली यूज डेटा की कॉपी रखते हैं, ठीक है। एक कॉपी हमारी मेन मेमोरी के पास रहती है, एक कैश मेमोरी के पास रहती है। तो जो हम फ्रीक्वेंटली डेटा यूज कर रहे हैं और अगर वो डेटा हमारा अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको रीड करेंगे मेन मेमोरी से, वहां से फैच कराएंगे और उसको कैश मेमोरी में लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ रीड किया है, कुछ भी हमने राइट नहीं किया या फिर कुछ भी हमने अपडेट नहीं किया है, बट इन केस ऑफ राइट, ठीक है, अगर हमारा रिक्वेस्ट टाइप राइट है एंड वी वांट टू अपडेट द कैश है, तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम कैश चेक, कैसे को चेक करेंगे, हिट है या मिस है। हिट होगा तो सिमिलर क्या करेंगे, हम राइट डेटा इनटू कैश ब्लॉक, ठीक है। क्या कर रहे थे, अब हम कॉन्सेप्ट को याद करें कि हम कैश मेमोरी को अपडेट कर रहे थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कैशे हिट किया, अगर कैशे हमें नहीं मिला तो कैश कैसे मिला, कैसे हिट हुआ, यस, हमने क्या किया, उसमें अपडेट किया, जैसे ही हमने उसे अपडेट किया, राइट डेटा इनटू लोअर मेमोरी, सिमिलरली हमारा क्या होगा, उसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारा वो डेटा मेन मेमोरी में भी अपडेट हो गया है, ठीक है। और अगर कैसे हिट नहीं है, कैसे मिस है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मेन मेमोरी के पास जाना पड़ेगा, राइट। सो ये आपका राइट होगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, अपडेशन जो होगा वो परफॉर्म होगा, जैसे ही हमारा कैश हिट होगा तो हमारी कैश मेमोरी अपडेट होगी, सिमिलर सेम टाइम पर हमारी मेन मेमोरी भी अपडेट हो जाएगी, देन हमें जो भी डेटा है वो हमें अवेलेबल होगा एंड प्रोसेसर उसे एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो ये राइट थ्रू हमारा इस अकॉर्डिंगली वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पर राइट थ्रू जो पॉलिसीज है उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था। तो एडवांटेजेस क्या है कि वन एडवांटेजेस तो ये है कि हमारे पास जो डेटा है, ठीक है, उसकी टू कॉपीज, वी आर क्रिएटिंग अ टू कॉपीज, वन फॉर द कैश एंड वन फॉर द मेन मेमोरी, ठीक है। तो जो भी हमारा डेटा है हम जिसे बार बार अपडेट कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग अपडेटेड डेटा एवरी टाइम, ठीक है। अगर हम कुछ भी हमारा कैश मेमोरी में या मेन मेमोरी में कुछ भी चेंजेस होता है तो हमारे पास अपडेटेड डेटा हमें अवेलेबल होता है, ठीक है। अब अपडेटेड डेटा हमारा यूजफुल कैसे है, तो फॉर एन एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन अ सिस्टम, ठीक है, एंड सडनली योर पावर्स ऑफ या लाइट्स ऑफ होती है, आपकी सिस्टम ऑफ हो जाता है, लाइट्स ऑफ हो जाती है, लाइट मतलब पावर
का इशू होता हुआ और सिस्टम आपका ऑफ हो जाता है सडनली, या फिर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपके सिस्टम में 2 कॉपीज हम क्रिएट कर रहे थे, एक आपकी किस में हो रही थी, मेन मेमोरी में, एक आपकी हो रही थी कैश मेमोरी में। अगर आपका सिस्टम क्रैश भी होता है और अगर आपका सिस्टम पावर इशू के कारण ऑफ हो जाता है, तो आपकी ये 100% पॉसिबिलिटीज है कि आपका कुछ डेटा उसमें से लॉस्ट होगा। ठीक है, लॉस्ट कौन सा डेटा होगा, जो आपका सेव नहीं होगा। ठीक है, बट हमारे पास 2 कॉपीज हैं। अगर कुछ डेटा हमारा कैश मेमोरी से अगर हमारा लॉस्ट होता है, तो हमारे पास उसकी कॉपी मेन मेमोरी है, हम वहां से उसे रिकवर कर सकते हैं। और अगर मेन मेमोरी से हमारा डेटा लॉस्ट हुआ है, तो हम उसे कैश मेमोरी से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज है हमारा कि हम यहाँ पर जो 2 कॉपीज प्रोवाइड करा रहे हैं, कैश को और मेन मेमोरी को, तो वो हमारी यहाँ पर यूजफुल है कि अगर हमारा कुछ लॉस होता है तो हम उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ सेफ मोड, जहां से हम अपने जो भी हमारा डेटा है, उसे हम लॉस्ट डेटा है, हम उसकी रिकवरी कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पर जो भी हमारा डेटा राइट थ्रू पॉलिसीज के थ्रू जो भी डेटा हमारा स्टोर होगा, वो क्या होगा, हमारा सेफ डेटा होगा विदाउट एनी रिस्क और एनी लॉस ऑफ डेटा। ठीक है, कोई भी हमारे डेटा का जो लॉस नहीं होगा, उसकी रिस्क पर जो डेटा हमारा सेव होगा, वो क्या होगा, हमारा राइट थ्रू के थ्रू पॉलिसीज के थ्रू हमारा जो डेटा हम उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट डेटा होता है बिकॉज सेम जो डेटा हमारा कैश मेमोरी में, वही सेम डेटा हमारा किसमें है, मेन मेमोरी में। ठीक है, तो कंसिस्टेंट डेटा होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि रिडंडेंसी हमें यहाँ पर ऑकर होती है। रिडंडेंसी कैसे ऑकर होती है, बिकॉज वी आर सेविंग और वी आर जनरेटिंग द सेम कॉपी ऑफ डेटा इन कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी। ठीक है, तो अगर सेम डेटा हमारा कैश मेमोरी में है और वही सेम डेटा हमारा मेन मेमोरी में, तो सेम सेम डेटा हम 2 टाइम्स स्टोर करा रहे हैं, तो वहां पर हमारा क्या होगा, रिडंडेंसी होगी। प्रोसेसर को एक्सेस करने में भी टाइम ज्यादा लगेगा, सिस्टम में स्पेस भी ज्यादा लगेगा हमें सेम डेटा को 2 टाइम्स स्टोर कराने के लिए। सपोज स्मॉल डेटा है तो सो क्या, अगर हमारा लार्ज डेटा है तो 1 टाइम वो कैश मेमोरी में स्टोर हो रहा है, सेकंड टाइम हमारी मेन मेमोरी में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो स्पेस भी ज्यादा लेगा, एक्सेस करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, एंड उसकी स्पीड जो होगी प्रोसेसर की, वो भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। राइट, तो ये क्या है हमारे वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, वेस्टेज ऑफ स्पेस है। तो ये सारे क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस है। राइट, सो ये क्लियर है सभी को, राइट थ्रू। सिमिलरली सेकेंड कॉन्सेप्ट जो था वो हमारा क्या था, राइट बैक। राइट बैक को ही हम क्या बोलते हैं, कॉपी बैक। ठीक है, राइट बैक और कॉपी बैक के केसेस में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सेकेंड प्रोसीजर इज कॉल्ड एज द राइट बैक मेथड और राइट बैक प्रोसीजर. So in this method, only the cache location is updated during a write operation. ठीक है, and the location is then marked by a flag that is a dirty bit. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, राइट बैक में हम कैश मेमोरी को तो अपडेट करते हैं, बट साइमल्टेनियसली हमारी मेन मेमोरी जो है वो अपडेट नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये आपका फॉर एन एग्जांपल, ये आपकी टेबल है, ये आपका कैश मेमोरी का डेटा है, ये आपका मेन मेमोरी है। ठीक है, तो सपोज कोई डेटा आपका 0303 है, 100 लोकेशन पर वो स्टोर है कैश मेमोरी में, एंड मेन मेमोरी में सेम डेटा है हमारा। ठीक है, ये बिफोर अपडेशन है। ठीक है, अब आपने राइट बैक पॉलिसीज अप्लाई की, सपोज आपका कैश मेमोरी का जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है उसको आपने चेंज कर दिया, तो ये चेंज होकर क्या हो गया, 2203। बट हमारा मेन मेमोरी का डेटा क्या हुआ, अपडेट नहीं हुआ है। क्यों अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि हम जो हमारा फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है वो हमारा कैश मेमोरी में है, प्रोसेसर कैश मेमोरी से उस डेटा को एक्सेस कर रहा है, वो मेन मेमोरी तक जा ही नहीं रहा है। अब हमारी मेन मेमोरी कब अपडेट होगी, तो मेन मेमोरी कब अपडेट होगी, जब हम ये कैश मेमोरी का जो डेटा, जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है, हम उसको जो यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक को, उस पर्टिकुलर ब्लॉक का डेटा जब हमें यूज नहीं करना होगा, ठीक है, या उसकी रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाएंगी, तब हम न्यू डेटा पर जाएंगे, न्यू मेमोरी ब्लॉक पर जाएंगे। तब हमारा जो प्रोसेसर है वो कहाँ पर जाएगा, मेन मेमोरी में जाएगा। तब जाकर जो हमारा मेन मेमोरी का डेटा है वो क्या होगा, अपडेट होगा ओल्डर वाला जो डेटा है उससे। ओल्डर डेटा कौन सा है आपका, 2203। ठीक है, ये न्यू डेटा है, ओल्डर डेटा था 0303। ठीक है, तो इससे अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 2203। ठीक है,
अब जैसे ही हम अपडेट करते हैं यहाँ पर मेन मेमोरी को, तो हम यहाँ पर एक स्टेटस फील्ड का यूज करते हैं, दैट इज अ डर्टी बिट। ठीक है, सो when the word is removed from the cache, it is copied into the main memory। जब हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक को कैश मेमोरी से मेन मेमोरी से कैश मेमोरी से जब हम रिमूव करते हैं, तो मेन मेमोरी में वो हमारी उसकी कॉपी रहती है। ठीक है, फिर जब हम कैश मेमोरी को से हम मेन मेमोरी को जब हम अपडेट करते हैं, तो वो हमारी जो ओल्ड कॉपी है वो रिमूव हो जाती है, एंड हमारी जो न्यू कॉपी है मीन्स न्यू डेटा है वो हमारा मेमोरी में भी मेन मेमोरी में अपडेट हो जाता है। ठीक है, अपडेशन के लिए हम यहाँ पर एक बिट का यूज करते हैं, स्टेटस फील्ड का यूज करते हैं। स्टेटस फील्ड को हम बोलते हैं स्टेटस बिट। ठीक है, सॉरी, डर्टी बिट। ठीक है, अब डर्टी बिट हमें क्या बताती है? बेसिकली दिस स्टेटस फील्ड इंडिकेट वेदर दिस पर्टिकुलर डेटा इज डर्टी और नॉट। ठीक है, तो जो हम अपडेशन कर रहे हैं या जो डेटा को हम कैश को रिप्लेस कर रहे हैं, कैश को रिप्लेस करके मेन मेमोरी को जब हम अपडेट करते हैं, तो हमें वहां पर अपडेट करने के टाइम पर अब हमें वहां पर बताना पड़ता है कि वेदर अवर डेटा इज डर्टी और नॉट, डर्टी और क्लीन। ठीक है, तो जो डर्टी बिट है वो हमें ये इंडिकेट करता है। ठीक है, डर्टी मीन्स अपडेटेड डेटा एंड क्लीन मीन्स अनमॉडिफाइड और क्लीन डेटा। ठीक है, तो अगर हम जो स्टेटस फील्ड अपने डेटा के साथ ऐड ऑन करेंगे, अगर सपोज हमने वहाँ पे डर्टी अपडेट किया है, डर्टी तो मीन्स कि जो डेटा हमने मेन मेमोरी में अपडेट कर रहे हैं वो हमारा अपडेटेड डेटा है। अगर हमने क्लीन बिट वहां पर इंडिकेट किया है, तो इट मीन्स वो हमारा अनमॉडिफाइड मीन्स क्लीन डेटा है, वो हमारा ओल्ड डेटा ही रहेगा जो हमारा विदाउट अपडेटेड है। राइट, ठीक है, so the data is updated only in the cache and updated into the memory is later time, कुछ टाइम के बाद होता है। so data is updated in memory only when the cache line is ready to replace। ठीक है, so मैंने आपको बताया था कि ये वाला डेटा हमारा क्या होता है, रिप्लेस होता है। ठीक है, अब रिप्लेस हम कैसे करते हैं? तो यूजिंग द रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाइक आपका LRU, FIFO, ठीक है, LIFO, ये आपके एल्गोरिथम्स हैं। तो यहाँ पर जब हम डेटा को जो हम रिप्लेस करेंगे, वो हम रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज करके उस डेटा को रिमूव करेंगे या रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सो डेटा इज अपडेटेड इन मेन मेमोरी only when the cache line is ready to replace with the new line। ठीक है, so write back is also known as write deferred। ठीक है, and we are using a dirty bit, so each block in the cache needs a bit to indicate if the data present in the cache was modified or not modified। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम डेटा को अपडेट करेंगे कैश मेमोरी में, मेन मेमोरी में, हम डर्टी बिट का यूज करेंगे। डर्टी जो बिट है वो हमारे डेटा के साथ ऐड रहेगी, जो इंडिकेट करेगी कि डेटा जो है वो हमारा मॉडिफाइड है या अनमॉडिफाइड है। मॉडिफाइड है तो वो क्या करेगा, आपका डर्टी बिट मॉडिफाइड डर्टी करेगा इंडिकेट, और अगर आपका अनमॉडिफाइड है तो वो क्या करेगा, क्लीन। ठीक है, सो इफ इट इज क्लीन देयर इज नो नीड टू राइट इट इनटू द मेमोरी, मींस वो हमारा अनमॉडिफाइड डेटा है, उसमें कुछ भी अपडेशन नहीं है। ठीक है, तो हम उसको उसमें हमें मॉडिफाइड या डर्टी बिट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इट डिजाइन टू रिड्यूस राइट ऑपरेशन टू अ मेमोरी। ठीक है, सो इफ कैशे फेल्स और इफ सिस्टम फेल्स और पावर आउट इज द मॉडिफाइड डेटा विल बी लॉस्ट। ठीक है, तो जैसे राइट थ्रो में आपका क्या था कि डेटा हमारा सेव हो रहा था, या तो कैश मेमोरी में था या हमारा मेन मेमोरी में था, अगर हमारा पावर लॉस्ट होता है तो, या सिस्टम हमारा क्रैश होता है। बट इन केस ऑफ राइट बैक, अगर सिस्टम क्रैश होता है या पावर फेल होता है, तो हमारा सारा का सारा डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। क्यों लॉस्ट हो जाएगा? बिकॉज वी हैव ओनली वन कॉपी। ठीक है, तो जो भी डेटा है या वो अपडेटेड डेटा है, विदाउट अपडेटेड डेटा हमारे पास सिर्फ एक ही कॉपी होती है। तो अगर कुछ भी हमारा सिस्टम क्रैश होता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सारा का सारा डेटा हमारा क्या है, लॉस्ट हो जाता है, एंड वी आर नॉट एबल टू रिकवर दिस लॉस्ट डेटा। ठीक है, दैट्स व्हाई आवर राइट बैक पॉलिसीज आर बेटर परफॉर्मेंस rather than this write back policies। ठीक है, so if write occur to a location that is not present in the cache, write means we use two operation, write allocation and write around। ठीक है, so पहले हम इसका फ्लो डायग्राम देखते हैं।
नाउ दिस इज अ फ्लो डायग्राम ऑफ राइट बैक पॉलिसीज, ठीक है। सो सेम मेमोरी क्या करेगी हमारी यहाँ पे, रिक्वेस्ट करेगी। रिक्वेस्ट का टाइप क्या होगा हमारा, रीड होगा एंड राइट होगा। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, रीड करेंगे। सो रीड के लिए कहाँ पर जाएंगे हम, कैश मेमोरी में जाएंगे, कैसे हिट और मिस को चेक करेंगे। जैसे ही कैसे हिट होगा तो हमारा क्या होगा, डेटा में अवेलेबल होगा और हम प्रोसेसर को प्रोवाइड करवा देंगे, राइट। अगर कैसे मिस है तो हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, लोकेट अ कैश ब्लॉक टू यूज, कि कैश मेमोरी के कौन से ब्लॉक को हमें यूज करना है, ठीक है। अब हम वहां पर क्या करेंगे, डर्टी बिट का यूज करेंगे, ठीक है। इट इज डर्टी, ठीक है। तो डर्टी मीन्स जो हमारा डेटा मॉडिफाइड है वो हमारा क्या होगा, डर्टी अगर है, यस। और अगर डर्टी नो है, इट मीन्स हमारा क्या होगा, क्लीन डेटा होगा, अनमॉडिफाइड डेटा होगा, ठीक है। अगर हमारा डेटा डर्टी है तो राइट इट्स प्रीवियस डेटा बैक टू द लोअर मेमोरी, ठीक है। अगर हमारा डेटा डर्टी है तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस डेटा है उसको हम मेन मेमोरी में कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारा डेटा डर्टी नहीं है, क्लीन डेटा है, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर उसको लोअर मेमोरी में रीड करेंगे, लोअर मेमोरी से कैश मेमोरी में लेकर आएंगे, वहां पर उसे मार्क करेंगे कैश ब्लॉक एज नॉट डर्टी मीन्स क्लीन डेटा है, अनमॉडिफाइड डेटा, एंड देन हम डेटा रिटर्न कराएंगे, राइट। अगर रिक्वेस्ट राइट हमारा राइट है तो हम कैश कंडीशन चेक करेंगे, मिस और हिट। अगर हमारा हिट है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या कर देंगे उसको, राइट द न्यू डेटा इनटू द कैश ब्लॉक, ठीक है। हम अपने कैशे ब्लॉक को अपडेट कर देंगे। अगर कैशे मिस है तो क्या करेंगे हम, कि कैश मेमोरी के कौन से डेटा को हम को लोकेट करना है, कौन से ब्लॉक को हमें लोकेट करना है या यूज करना है, उसको हम लोकेट करेंगे। देन वहां पे डर्टी बिट चेक करेंगे, ठीक है। डर्टी बिट को चेक करेंगे, अगर डर्टी बिट है मीन्स हमारा अपडेटेड डेटा है, तो राइट इट्स प्रीवियस डेटा बैक टू द लोअर मेमोरी, जो हमारा प्रीवियस डेटा है हम उसको मेन मेमोरी में अपडेट करेंगे। रीड करेंगे डेटा, पुराना डेटा ही हमारा यहाँ पर रहेगा। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में लेकर आएंगे, ठीक है। एंड उसे अपडेट करेंगे एंड मार्क करेंगे डर्टी, ठीक है। मार्क द कैश ब्लॉक एज अ डर्टी एंड हम उसे अब प्रोसेसर को प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पर कैशे हिट के साथ हमारे पास हमें एक और कंडीशन चेक करना है, डर्टी का, वेदर इट इज अ डर्टी और क्लीन। डर्टी अगर है तो इट मीन्स वो हमारा मॉडिफाइड डेटा है, जो हमारा प्रीवियस डेटा है उससे हम मॉडिफाइड करके उसे अपडेट कर रहे हैं। और अगर डर्टी नहीं है, क्लीन डेटा है, तो वो हमारा अनमॉडिफाइड डेटा है, तो हमें कैश मेमोरी, मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में उसे लेकर आएंगे, उसे डर्टी, उसे हम मार्क करेंगे एज अ नॉट डर्टी एंड उसे प्रोसेसर को रिटर्न कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका राइट बैक पॉलिसीज वर्क करती है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं राइट बैक के। तो राइट बैक का एडवांटेजेस क्या है, कि हमें 2 कॉपीज क्रिएट नहीं करनी है, मीन्स हमारी रिडंडेंसी यहाँ पर रिमूव होती है, बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटिंग अ 2 कॉपी ऑफ डेटा इन कैश और मेन मेमोरी। तो रिडंडेंसी हमारी रिमूव हो रही है, एक्सेस टाइम हमारा कम हो रहा है, स्पीड फास्ट हो रही है, एंड हमारा जो टाइम है और स्पेस वो भी हमारा कम लग रहा है, ठीक है। बट डिसएडवांटेजेस क्या है, कि अगर हमारा इसमें डेटा जो लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, आपकी हाईएस्ट है। अगर हमारा सिस्टम क्रैश होता है या पावर फेल होता है तो उस केस में हमारा डेटा जो है वो कंप्लीट डेटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा और हम उस डेटा को रिकवर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। ठीक है। तो अब जैसे आपका राइट बैक में या राइट थ्रो में जो हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं, हम डेटा रीड कर रहे हैं, डेटा को राइट कर रहे हैं, तो इनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक्सेस टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमें एवरेज एक्सेस टाइम रीड करने में लगेगा, कितना हमें एवरेज एक्सेस टाइम राइट करने में लग रहा है, अपडेशन में क्या टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो कैलकुलेशंस हम करते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो ये राइट पॉलिसी पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल भी होता है, जिसमें हमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी रहती हैं, राइट। रीड एक्सेस, एवरेज रीड एक्सेस टाइम, एवरेज राइट एक्सेस टाइम, अपडेशन टाइम, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन हम न्यूमेरिकल में करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम
मेरे 1 या 2 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा दूंगी, वैसे पूछते नहीं है बट आपको पता होना चाहिए इनकेस अगर आपसे थ्योरी की जगह न्यूमेरिकल पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूलेस का यूज करके हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। बिकॉज राइट पॉलिसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो या तो आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं या मोस्ट मैक्सिमम टाइम आपसे थ्योरी ही पूछते हैं, बट इन केस अगर न्यूमेरिकल पूछा तो आपको न्यूमेरिकल भी पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक या दो फॉर्मूलेज हैं जिनका हम यूज करेंगे एंड वैल्यूज को पुट करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो राइट थ्रो राइट बैक, अगर राइट पॉलिसीज पूरा एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन राइट पॉलिसीज इन डिटेल, तो आपको राइट बैक एंड राइट थ्रो दोनों बताना है। अगर ज्यादा मार्क्स से पूछा है तो आपको फ्लो डायग्राम बताना है, अदरवाइज एग्जांपल लेकर आप बता सकते हैं। लास्ट में आपको ये एग्जांपल भी बताना है राइट बैक एंड राइट थ्रू का, कोई सा भी आप एग्जांपल यहाँ पर वैल्यूज लेकर बता सकते हैं कि कैसे राइट बैक एंड राइट थ्रू वर्क करेंगे, ठीक है। अगर फ्लो चार्ट आपको याद रहता है जैसा मैंने बताया है वैसा जरूरी नहीं कि आप सेम एज इट इज बनाएं, आप अपने वर्ड्स में भी बता सकते हैं आपको कॉन्सेप्ट पता है तो एक फ्लो डायग्राम, एग्जाम्पल और उसका डिटेल, ये तीनों चीजें आपको मस्ट उसमें एड ऑन करनी पड़ेंगी आंसर में, ठीक है। और अगर शॉर्ट में पूछता है तो आपसे या तो राइट बैक पूछ सकते हैं या आपसे कॉपी बैक राइट थ्रो पूछ सकते हैं। तो किसी भी केस में आपको शॉर्ट में और डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना है, फ्लो डायग्राम बताना है और एग्जाम्पल बताना है। और अगर अगर आप दे सकते हैं शॉर्ट में तो एक एक दो दो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी बता सकते हैं, ठीक है। या तो आप एग्जाम्पल इस टाइप से बता सकते हैं या फिर एग्जाम्पल इस टाइप से बता सकते हैं कि बॉक्सेस बनाकर आपको डेटा बता दे कैश मेमोरी मेन मेमोरी का और कैसे वो अपडेट हो रहे हैं वो आप बता सकते हैं। तो जो राइट थ्रो है उसमें हमारे 2 स्टेप्स होंगे एंड राइट बैक में हमारे 3 स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और जो राइट बैक है उसमें हमारे 2 वर्ड्स या 2 कॉन्सेप्ट्स और यूज होते हैं, राइट अराउंड एंड राइट अलोकेट का। ठीक है। So if right occurs to a location that is not present in cache, so right in case of right miss we use 2 option, ठीक है। तो अगर हमारा right miss का कैश में कैसे में अगर right miss है प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, वहां पर 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, राइट अलोकेशन एंड राइट अराउंड का, ठीक है। तो राइट अलोकेशन बेसिकली क्या होता है, इन राइट अलोकेशन डेटा इज लोडेड फ्रॉम द मेमोरी इनटू कैशे एंड देन अपडेट, ठीक है। तो जो भी डेटा है हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी से हम उसे लोड कराएंगे कैश मेमोरी में अपडेट करेंगे। सो राइट अलोकेशन वर्क विद बोथ राइट बैक एंड राइट थ्रो, ठीक है। तो राइट अलोकेशन हमारा राइट बैक एंड राइट थ्रो दोनों पॉलिसीज पर वर्क करता है, but it is generally used with the write back because it is unnecessary to bring data from the memory to cache and then updating the data in both cache and main memory, ठीक है। तो बेसिकली दोनों में यूज होता है बट मोस्टली हम किसमें यूज करते हैं, राइट बैक में यूज करते हैं, बिकॉज हम 2 टाइम्स डेटा को अगर हमें अननेसेसरी हम डेटा को लेकर आए मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में एंड उसे अपडेट कर रहे हैं तो उस चीज को हम अवॉइड करते हुए हम सिर्फ उसे राइट बैक में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका डेटा था इनिशियली, data 220 is to be stored in a location in case of write miss, एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को मेन मेमोरी में अपडेट ये आपकी मेन मेमोरी है एंड राइट लोकेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो डेटा है कैश मेमोरी में हम उसे अपडेट कर रहे हैं। एंड राइट अराउंड क्या होता है, सो डेटा इज डायरेक्टली return and update to the main memory without disturbing cache, and it is better to use the when the data is not immediately used again, ठीक है। तो जो भी हमारा डेटा है हम उसे डायरेक्टली क्या करते हैं, राइट कर देते हैं या अपडेट कर देते हैं मेन मेमोरी में विदाउट यूजिंग द कैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारा डेटा हम जो बोलते हैं कि व्हेन डेटा इज नॉट इमीडिएटली यूज्ड अगेन हम उसको अपडेट करें या उसको यूज करें, तो ऐसा कुछ नहीं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्टली हम मेन मेमोरी को अपडेट कर देते हैं, जो भी हमारा स्लॉट होता है उससे कैश मेमोरी को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली मेन मेमोरी को अपडेट कर देते हैं, ठीक है।